हाँ स्टूडेंट्स, तो चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग पिछले क्लास या पिछले वीडियो में कर रहे थे, ठीक है। यही क्वेश्चन को देखते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। मैं आपको बता रहा था, फिर से मैं आपको बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन एक्सपांसन। इस एक्सपांसन में नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म पूछा है। ऐसे कितने टर्म है जो इंटीग्रल है, सही है, कोई दिक्कत? तो ध्यान देना है इस एक्सपांसन में, इस एक्सपांसन की बात कर रहा है। तो हमें इस एक्सपांसन को एक्सपांड नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा। हमें पता है a प्लस बी के पावर n का एक्सपांड करते हैं तो ये आता है। तो ये पूरा नहीं लिख के, ये वाला पूरा वैल्यू नहीं लिख के, इसको सिग्मा का फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जो ये लिखा गया सिग्मा का फॉर्म में, सिग्मा एक समेशन में टूटता है, सही है, सम के रूप में टूटता है। देखो ध्यान देना, r का वैल्यू कहाँ से लिया, 0 से। कहाँ तक है भाई, कहाँ तक है, n तक ना, कोई दिक्कत? देख लीजिए, सही है। तो ध्यान देना, या ये तो चेंज नहीं हुआ, n तो सब जगह है, तो ऊपर n लिख लिया, तो c भी रहा। अब पैर में चेंज हो रहा है, पैर में 0 है, 1 है, 2 है, यानी ये चेंज हो रहा है। तो r का वैल्यू, ये वेरिएबल है, r चेंज हो रहा है, कहाँ, 0 से n तक है, तो यहाँ r होगा। अब a के पावर में क्या होता है, ये जो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस होता है दोनों को, तो यहाँ पर के दोनों का डिफरेंस ले लो, b के पावर में पैर वाला। इसको एक्सपांड कीजिए, सम को अगर सिग्मा को आप ब्रेक कीजिएगा तो यही आएगा। r का वैल्यू 0 लो एक बार, तो n c 0, a के पावर n माइनस 0 n, और b के पावर 0 है। फिर प्लस दो, फिर r का वैल्यू कितना, 1, तो n c 1, a के पावर n माइनस 1, b के पावर 1, वो भी है। r का वैल्यू 2, n c 2, a के पावर n माइनस 2, b के पावर 2, ये भी है। ऐसे ही कहाँ तक, n तक, n लो, n c n, a के पावर n माइनस n कितना, 0, और b के पावर n भी है। यानी इसको भी इस बेस पे लिख सकते हैं, जो भी एक्सपांसन है सिग्मा को फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत हो बताओ, सही है। तो √3 प्लस 1 5 के पावर 1/8 के पावर 256 को लिखा गया। r कहाँ से, 0 से, 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक, 256 तक जाएगा। 256 पैर में चेंज होते जा रहा है, तो r और √3 की पावर क्या है, दोनों का डिफरेंस, और 5 के पावर 1/8 अब पैर वाला, देख लो, कोई दिक्कत बताओ, सही है। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको क्या करो, सिंप्लीफाई। ध्यान दीजिएगा, r की पावर कितना, 0, 256, सही है, 256 CR। ध्यान देना, ये कितना, √3 कितना, 3 की पावर 1/2, तो 3 टू पावर कितना, 256 माइनस r बाई कितना, 2, और 5 का पावर कितना, r/8। देख लो, कोई दिक्कत, सही है। अब ध्यान देना, क्या ध्यान देंगे, बोला है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन एक्सपांसन। इस एक्सपांसन में ऐसे कितने टर्म हैं जो इंटीग्रल है, मतलब पूरा पूरा उसका वैल्यू है। इंटीग्रल 1 2 3 4 5 6 ऐसा, 10,000, 6,000, 5 लाख, ये सब ऐसा में आनी चाहिए। यानी फ्रैक्शन में ये सब पूरा, जो इसको सोल्व करेंगे तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने टर्म हैं इस एक्सपांसन में, ऐसे कितने टर्म हैं जो इंटीग्रल हैं, इंटीजर है, पूरा पूरी है, सही है। तो ध्यान देना, इंटीजर ये तभी होगा, इस पे डिपेंड करेगा, ये तो इंटीजर होगा ही, r का वैल्यू कुछ बोले तो इंटीजर होगा ही। अरे भाई 8c2 इंटीजर आता है, 10c2 इंटीजर आता है, 5c4 इंटीजर आता है, सही है, कोई दिक्कत, आता है ना, पूरा पूरे नंबर आता है, तो ये तो आएगा ही। डिपेंड करता है इस पे डिपेंड करेगा, r का वैल्यू क्या रखें कि ये फ्रैक्शन में ना हो, तो हमें r रख कर चेक करना पड़ेगा। ध्यान देना, r पॉसिबल, r 0 पॉसिबल है, r अगर यहाँ 0 रखो तो 5 के पावर 0 1 हो गया, यहाँ r 0 रखो तो कितना, 256 माइनस 0, 256/2, तो 2 से डिवाइड करो, पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है। यानी r का वैल्यू क्या क्या हो रहा है, ध्यान देना, 0। दूसरा क्या होगा, ध्यान दीजिए, सही है, r का वैल्यू क्या क्या हो रहा है, 0, r क्या हुआ, 0। दूसरा, अगर देखो 2 रखोगे तो ये तो होगा, लेकिन 2 पर फ्रैक्शन में आ जाएगा, 3 पे भी फ्रैक्शन में आ जाएगा, 4 पे 4 रखोगे तो 4 में भी फ्री हो जाएगा फ्रैक्शन से, लेकिन ये फ्रैक्शन से फ्री नहीं होगा। ऐसे ही रखो, देखो 8 रखोगे तो कितना है, फ्रैक्शन से फ्री हो जाएगा, 5 पावर 1, यहाँ 8 रख के चेक करो, 8 चेक कर रखो तो 248 आएगा, 248/2 फ्रैक्शन से फ्री हो जाएगा, यानी दूसरा कौन होगा, 8 होगा। यानी कहने का मतलब 8 का मल्टीपल अब होगा,
8 होगा, फिर उसके बाद 16 होगा, फिर उसके बाद कितना होगा 24 होगा, डॉट डॉट डॉट। ध्यान देना लास्ट कहां तक जाएगा, आर का वैल्यू लास्ट कहां तक जाएगा, तो लास्ट ध्यान देना 256 तक जा सकता है। अगर आर का वैल्यू 256 हुआ, 256 तो ज्यादा तो नहीं जाएगा ना भाई, आर का वैल्यू 256 से ज्यादा ले ही नहीं सकते हैं, और आर का वैल्यू 256 से ज्यादा लेंगे तो पैर में ज्यादा हो जाएगा, ऊपर कम हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। 8 में से 10 का सिलेक्शन होगा क्या? नहीं ना, नहीं। तो 3 के पावर ये 256 माइनस r/2, 5 पावर r/2, तो आर का वैल्यू 256 तक हो सकता है। तो 256 यहाँ रखा तो कितना 0, 0/2 फ्रैक्शन फ्री, 256 8 से कैंसिल होगा, 8 3 हाँ कैंसिल होगा। यानी कहने का मतलब आर का वैल्यू कहां तक जाएगा? 256 तक। अगर नहीं पता तो 256 तो ज्यादा नहीं जाएगा, 256 से कम ही होगा, होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? तो लास्ट में अगर नहीं पता तो लास्ट में वही नहीं लिखते, सही है, कोई दिक्कत? तो पर भी कोई दिक्कत नहीं था, ध्यान दीजिएगा। यानी आर का वैल्यू 0 to 8, 16 to 24, 256। अब यही इसमें क्या निकालना हमें? टर्म निकालना, नंबर ऑफ टर्म, कैसे कैसे कितने टर्म होंगे। तो क्या बन गया भाई, ये क्या हो गया? एपी का नंबर टीएन इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ टर्म एनएस टर्म, सही है, कोई दिक्कत? एनएस टर्म, लास्ट टर्म इसका पता है, लास्ट टर्म कितना है? लास्ट टर्म जिसको टीएन बोला जाएगा कितना है? 256। अगर 256 एग्जैक्ट आ गया तो हमें नहीं पता लास्ट में कहां तक जाएगा, तो अगर नेक्स्ट अगर ऐसा क्वेश्चन रहा नहीं आपको निकालना लास्ट वाला टर्म तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें तो ये पता है ना कि आर का वैल्यू 256 या 256 से कम ही होगा, ज्यादा तो नहीं होगा। तो यहां लिख देंगे टीएन लेस देन इक्वल टू 256, ऐसे भी सोल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही है। चलिए पता है अभी, ठीक है, अभी फिलहाल तो पता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो टीएन क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू, यानी 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या? डी कितना होगा? 8 होगा, इक्वल टू कितना? 256। कैंसिल होगा, कैंसिल कर लो, 8 3 जा 8 2 जा, तो एन का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा? 1 ट्रांसफर करके प्लस कर लो 33। यानी 33 टर्म ऐसे होंगे जो क्या होंगे? इंटीग्रल होंगे, इंटीजर में होंगे, यानी फ्रैक्शन में नहीं होंगे। कोई दिक्कत है बताओ, सही है। स्क्रीन पॉज करो, सेम क्वेश्चन एक और देखते हैं, लिखिए इसको। देख लीजिए भाई, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, सही है। इन द एक्सपांसन, सही है, इन द एक्सपांसन क्वेश्चन लिखेंगे। इन द एक्सपांसन एक्सपांसन क्या है? 7 पावर 1/3 प्लस क्या? 11 पावर 1/9, 11 टू पावर 1/9 टू द पावर कितना है? 6561। Then number of term free from radicals। रेडिकल बोला तो आपको वही समझना है कि ऐसे कितने टर्म हैं। बोला है कि इस एक्सपांशन में ऐसे कितने टर्म हैं जो फ्री फ्रॉम रेडिकल है। रेडिकल बोला जाए तो यानी फ्रैक्शन में नहीं है। ऐसे कितने टर्म हैं जो फ्रैक्शन में नहीं है, तो हमें इसको क्या लिखा जाएगा? पहले सिग्मा फॉर्म लिखा जाएगा, सही है। 7 1 टू द पावर 1/3 प्लस 11 1 टू द पावर कितना? 9 टू द पावर कितना? 6561 इक्वल टू लिखा जाएगा आर स्टार्टेड फ्रॉम कितना? 0 से कितना? 6561 तक, सही है, कोई दिक्कत? यहाँ आएगा 6561 सी और इस पर 7 1/3 के पावर कितना? दोनों का डिफरेंस नहीं यार, तो 6561 माइनस आर।
और इस पर कितना 11 का पावर कितना 1/9 है ना यार, 1/9। इस पर पावर कितना पैर वाला, देख लीजिए यार क्या होगा। r स्टार्टेड फ्रॉम 0 से 6561 और 6561 CR, ध्यान देना 7, ये 3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा कितना 6561 माइनस r/3 होगा कि नहीं होगा, सही है, इंटू 11 का पावर कितना r/9। अब फिर चेक करेंगे r का वैल्यू रख कर हमें पुट कर के चेक करना पड़ेगा फ्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो r का वैल्यू 0 रखें, 0 तो पॉसिबल है ना यार, 0 से स्टार्ट तो 0 तो पॉसिबल ही होगा, कहाँ तक 6561 तक ही पॉसिबल होगा, सही है। तो r का वैल्यू 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो f फ्री हो जाएगा फ्रैक्शन से। यहाँ देखो 0 रखे तो 6561 बचेगा, 3 से क्या डिविजिबल हो जा रहा है 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 2, 3 8 जा और 2, हाँ यानी r का वैल्यू 0 पॉसिबल है, r का वैल्यू 0। सेकंड ध्यान देना 1 तो नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, यहाँ फिर यहाँ 1 2 रखने से फिर हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो नहीं होगा ना, यहाँ सीधा फिर कहाँ पे जाना पड़ेगा 9 पे, 9/9 कितना होगा 1, ये फ्री हो जाएगा। यहाँ 9 रख के चेक करो, 9 रखोगे तो कितना 6561 माइनस कितना 9, सही है, देख लो कितना होगा 6552, 6552 को 3 से डिवाइड करो, 6552/3, 3 2 जा 3 1 जा और 3 8 जा, हाँ हो जा रहा है, यानी कितना 9। फिर इसी के बाद फिर 9 ऐड करते जाओ 18, फिर कितना 27 डॉट 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 डॉट, या तो यहाँ या तो 6561 तक जाएगा या उससे कम तक जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता, सही है। तो 6561 में यहाँ रख कर चेक करो, 9 से कैंसिल डिविजिबल हो जा रहा है, 8 7 जा 63 और 9 2 जा 18 और 8, हाँ यानी 6561 तक, देख लो सही है। देख लीजिए भाई, चलो हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, TN कितना TN 6565 के इक्वल होगा या तो उससे छोटा होगा, सही है, कोई दिक्कत? अरे यहाँ तो रखने का बात तो फ्री हो गया, अलग बात है, लेकिन आगे नहीं आपको रखने का मन है, 6561 यहाँ रख कर नहीं चेक करने का मन है, तो सीधा यहाँ 6561 लिखो, 6561 यहाँ सीधा लिखो, लेकिन लास्ट टर्म जो लिखेंगे 6561 से छोटा होगा या उसके बाद इक्वल होगा, ये बोल रहा हूं, सही है सर। ये तो ऐसा करने से क्या मतलब है, ये तो कैंसिल हो ही जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, कैंसिल हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही है। क्या होगा, ये लेस देन इक्वल टू होगा, देख लीजिए, सही है, देख लो भाई। क्वेश्चन में टाइम लिया जा रहा है, आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं आ रहा है तो आपकी दिक्कत है, सही है। चलो इक्वल लेकर सोल्व कर देना भाई, बहुत लोग मर जाएंगे, सही है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 0, ये कितना है 0, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 9 इक्वल टू कितना 6561, कैंसिल होगा, 8 7 जा 63, 2 8 2 जा 8, 9 9 जा क्या आएगा 730 आएगा, n का वैल्यू कितना आएगा 730। यानी कहने का मतलब इसमें 730 ऐसे टर्म होंगे जो फ्री फ्रॉम रेडिकल होंगे, फ्रैक्शन में नहीं होंगे, सही है बात, देख लो ध्यान से, ठीक है भाई। स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, मिटा रहा हूं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेम क्वेश्चन, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द एक्सपांशन ऑफ y टू द पावर 1/5, लिखिए क्वेश्चन, इन द एक्सपांशन ऑफ y टू द पावर 1/5 प्लस x टू द पावर 1/10, x टू द पावर 1/10 का पावर कितना 55, ठीक है। देन नंबर ऑफ टर्म which are free from radical, which are
फ्रॉम क्या, रेडिकल, फ्री फ्रॉम रेडिकल। रेडिकल की बात होगा, फ्रैक्शन समझोगे, सही है मेरे दोस्त। चलिए ध्यान दीजिएगा, y टू दी पावर कितना 1/5 प्लस x टू दी पावर कितना 1/10 के पावर कितना 55। इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा का फॉर्म में। सिग्मा में क्या होगा, आर स्टार फ्रॉम 0 से कहाँ तक 55 तक, 55 CR। फिर ध्यान देना y टू दी पावर कितना, ध्यान देना दोनों का डिफरेंस लो, तो 55 माइनस r, और इसका पावर कितना था 1/5, 1/5 यहाँ इंटू होगा तो 5 यहाँ जाएगा, ठीक है। और x टू दी पावर r/10, 1/10 इंटू r/10 होगा, ठीक है। आप ध्यान दो, r रख कर चेक करो, रखिए मेरे भाई, रखिए r 0 रखोगे पॉसिबल है, हाँ है, r 0 पे चल रहा है काम, 5 पे चलेगा नहीं, 5 पे चलेगा तो x फ्रैक्शन में आ जाएगा। यहाँ फिर कितना होगा 10 होगा, कितना होगा 10 होगा, 10 रखो यहाँ 55 माइनस 10 45, 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन होगा 20 होगा, उसके बाद कौन होगा 30 होगा, डॉट 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 डॉट, सही है। आप ध्यान दीजिएगा, आपको लग रहा हो सर 55 तक तो जाएगा, हाँ जाएगा, लेकिन भाई 55 रख के यहाँ चेक करो, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, सही है। तो 55 तक लिखिए आप, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, सही है। लेकिन लास्ट हमें नहीं पता, लास्ट मत लिखो, लास्ट लिखो ही मत। अरे भाई r का वैल्यू 55 तक नहीं जा सकता, r का वैल्यू 55 यहाँ रखेंगे तो एक फ्रैक्शन से तो फ्री होगा, लेकिन ये नहीं होगा ना यार, तो हमें लास्ट नहीं पता। तो हमको ये पता है कि लास्ट टर्म जो होगा, जो भी लास्ट टर्म होगा वो तो 55 या 55 से छोटा ही होगा। जो भी लास्ट टर्म होगा इसमें, जो इसको फ्रैक्शन से फ्री करेगा, वो 55 या 55 से स्मॉलेस्ट नहीं होगा, यानी लास्ट टर्म tn लेस देन इक्वल टू क्या करेंगे 55 करेंगे। यही चीज मैं बोल रहा था उसी समय, वहां भी लगा था, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे हमें नहीं पता हुआ कि लास्ट टर्म कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये तो पता है ना भाई कि लास्ट टर्म जो होगा 55 से छोटा या 55 के इक्वल होगा, इतना तो कंफर्म पता है। सर क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि सर 55 तक ही नहीं जाना है हमको, सही है, कोई दिक्कत। tn कितना होगा 0, a प्लस n माइनस 1 ये 0 है, तो n माइनस 1 इंटू डी, डी देखो कितना है 10, डी कितना है 10, देख लो डी कितना आ गया भाई 10, इक्वल टू कितना, इक्वल टू नहीं लेस देन कितना, लेस देन इक्वल टू कितना 55, 10 को डिवाइड मार लो तो n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू कितना 5.5 आएगा, 10 का डिवाइड मारोगे तो उसमें। ऐसा ही n का वैल्यू n लेस देन इक्वल टू कितना, n 1 को ट्रांसफर करके ऐड कर लो तो 6 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा, 6.5 n का वैल्यू 6.5 के इक्वल या 6.5 से छोटा, तो क्या n का वैल्यू 6.5 पॉसिबल है, n फ्रैक्शन में होगा, नहीं होगा ना। तो n का वैल्यू 6.5 या उससे क्या छोटा, तो 6.5 से छोटा इंटीग्रल वैल्यू कौन है 6, यानी n इक्वल टू कितना 6। कोई दिक्कत, देख लीजिए भाई, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, सही है, कोई दिक्कत है बताओ, लिख लो। चलिए क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। यहां तक डाउट बताओ, क्लियर हो। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा आया, हाँ भाई मैं ये क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन को वहीं करवाना था, मैं बता दे रहा हूं कहां पे करवाना था, ठीक है। मैं अभी फिलहाल करवा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिखिएगा फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे ना, इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन जो कर रहे थे सेम क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड इंडिपेंडेंट फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, फाइंड टर्म सही है, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट
फ्रॉम एक्स। ये क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, करवा दे रहा हूँ। इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, सही है। इन द एक्सपांशन, इन द एक्सपांशन, एक्सपांशन क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 2/3 माइनस एक्स के पावर 1/3 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स के पावर एक्स माइनस एक्स पावर 1/2 पावर कितना 10 है, सही है। देख लो, कोई दिक्कत बताओ। बोला है भाई कि इस एक्सपांशन में x से फ्री टर्म बताओ, x से फ्री कौन सा टर्म है, ठीक है। x से फ्री कौन सा टर्म है, देख लो, कोई दिक्कत बताओ, सही है। हाँ, तो क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग tr प्लस 1 टर्म लिखते थे। क्या लिखते थे, tr प्लस 1 टर्म, सही है। tr प्लस 1 टर्म लिखा जाएगा तो पहले ध्यान दीजिएगा, पहले इस क्वेश्चन पर tr प्लस 1 टर्म और r प्लस 1 टर्म लिखने के पहले क्या इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, देखते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करोगे आपको हालत खराब हो जाएगा, विदाउट सिंप्लीफाई, बिना सिंप्लीफाई किए। पहले इसमें आपका टारगेट रहेगा सिंप्लीफाई करना। क्या टारगेट रहेगा, सिंप्लीफाई करना। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको ध्यान देना, यहाँ x पावर 2/3 माइनस एक्स पावर 1/3 प्लस 1 है, इसको देखते हुए हमें अगर यहाँ पर ये लिख दूं x के पावर 1/3 का पावर कितना 3, ये x ही लिखा हुआ है भाई, ये जो लिखा हुआ है x ही लिखा हुआ है, x का पावर 1/3 और पावर कितना 3, दोनों को पावर को मल्टीप्लाई करो 1 होगा, होगा कि नहीं होगा। प्लस इसको भी लिख देते हैं 1 का क्यूब, सही है, अपॉन इसको दिस x की पावर 2/3 माइनस एक्स का पावर 1/3 प्लस 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा, सही है। क्या ध्यान देना है, इसको लिख देते हैं, ध्यान देना है, x के पावर 1/2 का पावर 2 और माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन यहाँ से x के पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x के पावर 1/2 बचेगा और माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। देख लीजिए, देखो ना यार, सही है, सही है। सिंप्लीफाई किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अब इस पर AQ प्लस BQ लगा देते हैं। AQ प्लस BQ क्या होता है, तो सर A प्लस B इंटू ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा, x के पावर 2/3 होगा और माइनस AB, तो माइनस क्या होगा, दिस इंटू दिस, तो x का पावर 1/3 प्लस 1 का क्यूब 1, ठीक है, अपॉन ये x के पावर 2/3 माइनस एक्स का पावर 1/3 प्लस 1 माइनस, इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ, ए माइनस बी इंटू क्या, ए प्लस बी अपॉन ये रहेगा x के पावर 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 माइनस 1। देख लीजिए, सही है, कुछ नहीं, सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है। इस पे AQ प्लस BQ लगा, इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, ये जो आप करना जानते हैं भाई। ये देखो बेचारा चला गया, ये देखो ये भी चला गया, चला दो उसको, ठीक है। क्या बचा, यहाँ बचा x के पावर 1/3 और प्लस 1, ठीक है, और यहाँ क्या बचा माइनस क्या, x के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन क्या, x के पावर 1/2, यही बचा ना। देख लो, देखो ना यार, सही है। आप क्या करें, इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, x के पावर 1/2 को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर आपको कैसे सोच ले रहे हो, तो विदाउट प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कीजिए तभी आप सोच पाइएगा कि इसमें ऐसा करना पड़ेगा। सोचना इसमें काबिलियत है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। सोचे तभी तो ज़्यादा सिंप्लीफाई हो रहा है, इससे हमें ये करने से फायदा हो रहा है, ठीक है। चलिए माइनस, यहाँ देखो डिस्ट्रीब्यूट होते ये 1 होगा, तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस 1 होगा, और x के पावर 1/x के पावर 1/2, x पावर 1/2 ऊपर लेके ले जाओ तो माइनस x के पावर माइनस 1/2 का पावर कितना 10, ये चला जाएगा तो क्या बचेगा, x के पावर 1/3 और माइनस x के पावर माइनस 1/2 का पावर कितना 10। अब यहाँ से हम लिखेंगे r प्लस 1 टर्म। देखो यहाँ पर इतना लॉन्ग था, उतना सिंप्लीफाई करने के बाद कितना ईजी हो गया। अब लिखा जाएगा r प्लस 1 टर्म, सही है। तो r प्लस 1 टर्म लिखोगे, क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पर होगा, ध्यान दीजिएगा, 10C
आर प्लस 1 टर्म एक कम ना, एक्स के पावर कितना 1/3 और डिफरेंस ले लो 10 माइनस आर, और माइनस एक्स के पावर -1/2 के पावर कितना आर। देख लो कोई दिक्कत है बताओ। सही है, देख लीजिए भाई 10c r सही है। x के पावर यहाँ देखो यहाँ कितना होगा 10 माइनस r/3 सही है, कोई दिक्कत। और माइनस यहाँ देना x के पावर कितना होगा -r/2 और -1 के पावर r कर लो। हमें नहीं पता r इवन है कि ऑड है, हमें नहीं पता, सही है। तो ध्यान देना x के पावर वाले बटोरो, x का पावर क्या है x 10 माइनस r/3 और इंटू एक्स के पावर -r/2, दोनों को क्या होगा, दोनों पावर ऐड होगा ना यार, x के पावर 10 माइनस r/3 और -r/2 और -1 के पावर r। बोला है कि इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम x, यानी कहने का मतलब ये वाला इस x के पावर कितना होना चाहिए, इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम x यानी x के पावर कितना होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए ना यार, यानी ये वाला पार्ट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 10 माइनस r/3 माइनस r/2 इक्वल टू 0, यहाँ से r निकाल लो, r निकालोगे तो r का वैल्यू मान लो 4 आया, तो फिफ्थ टर्म इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम x होगा, ठीक है, कोई दिक्कत जो भी होगा r का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ठीक है। कितना होगा ध्यान देना, कितना होगा 20 माइनस r 20 माइनस 5r इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू 4 आएगा, r का वैल्यू कितना आएगा 4। इसको आफ्टर सॉल्विंग r का वैल्यू 4 मतलब क्या, फिफ्थ टर्म जो होगा इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम x होगा। देख लीजिए इस क्वेश्चन को करवाना मेरा यही था, ठीक है, सही है, देख लीजिए भाई, सही है। स्क्रीन पॉज करो, लिखो इस क्वेश्चन को, उसके बाद अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं जानी चाहिए, दिक्कत जा रहा है तो फिर ही समझ जाइए आपके साथ क्या होने वाला है। अभी इतना ही में आपको दिक्कत जा रहा है तो ठीक है, इसलिए मैं शुरू से बोलते आ रहा था कि आप ढंग से पढ़ें, ठीक है, सीरियस होकर पढ़ें। तो ये देख लो, कोई दिक्कत है बताओ, देख लीजिए भाई, ठीक है, देख लीजिए हेडिंग डालिए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन बाइनोमियल एक्सपांशन। हेडिंग रहेगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन बाइनोमियल एक्सपांशन। हेडिंग ये है हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन बाइनोमियल एक्सपांशन 1 प्लस एक पावर n। इस एक्सपांशन में किसमें 1 प्लस ए, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, सही है, ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करना रहेगा दिस एक्सपांशन में, ऐसा एक्सपांशन में, और कोई एक्सपांशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। 1 प्लस समथिंग, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, मैं स्टेप लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, सही है, कुछ स्टेप हैं जो स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टेप 1 किसके लिखा रहे हैं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। कैलकुलेट एम, एम क्या है, तो एम इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू n प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ a प्लस 1। देख लीजिए, सही है, मॉड ऑफ ए यानी a का मॉड और n प्लस 1 जो यहाँ नंबर होगा n प्लस 1 अपॉन मॉड f a प्लस 1, ये m बताएगा, m कैलकुलेट करेंगे। m कैलकुलेट करने से क्या फायदा होगा सर, सही है, तो ध्यान देंगे, ठीक है, सही है। स्टेप
स्टेप 2, if m belongs to I मतलब इंटीजर। अगर m इंटीजर हो देन tm and tm plus 1 are both numerically greatest and both are equal अगर m का वैल्यू इंटीजर में आया तो आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट जो होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो होगा tm and tm plus 1 होगा, tm and tm plus 1, और दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। सही है, कोई दिक्कत? देख लीजिए, सही है, सही है। अगर स्टेप 3 इफ, स्टेप क्या यार, यहीं इसी में लिख लो ना, इसी में लिख लो, इफ m डज नॉट बिलोंग्स टू I, यानी m I ना हो, देन t greatest m plus 1 is numerically greatest। क्वेश्चन से समझ में आएगा क्या लिखे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चिंता मत करें, ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको क्लियर कर दूंगा। सही है, ठीक है। बोला है कि m कैलकुलेट करो, m क्या है, m है mod of a इंटू n प्लस 1 अपॉन mod of a प्लस 1, और m बताएगा m बिलोंग्स टू I, यानी अगर m का वैल्यू इंटीजर हो, m कैलकुलेट किया आप तो m का वैल्यू 2 आया, 3 आया, 4 आया, 6 आया, ऐसा आया। देन tm एंड tm प्लस 1 आर बोथ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, ये दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होंगे कब, जब m का वैल्यू इंटीजर आया और दोनों इक्वल होंगे। अगर m का वैल्यू इंटीजर को फॉर्म में नहीं आया, सही है, फ्रैक्शन में आया, डेसिमल में आया, देन इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कौन होगा, t ग्रेटेस्ट इंटीजर m प्लस 1 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। सही है, देख लो, कोई दिक्कत है बताओ, देख लीजिए ना मेरे भाई। चलिए कुछ क्वेश्चन से मैं आपको क्लियर करता हूं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म, फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म इन 2 प्लस 3x की पावर कितना n, और x का वैल्यू कुछ गिवन है, x का वैल्यू क्या है 3/2 एट x इक्वल टू 3/2। x का वैल्यू 3/2 पे, x का वैल्यू 3/2 पे इस एक्सपांशन का ग्रेटेस्ट टर्म बताना है, ठीक है। तो हमें देखिए, हमें किस ऐसा फॉर्म में नहीं फॉर्मूला अप्लाई करना है 1 प्लस a में, यानी 1 प्लस समथिंग रहना चाहिए। तो 1 यहाँ नहीं है यार, तो 1 क्या कैसे बनेगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लोग यहाँ से, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 2 को पावर 9 बाहर आ जाएगा। 2 बाहर कॉमन लेते ही दोनों पर पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 2 पर पावर 9 बाहर आ गया, यहाँ बचा 1, और 2 यहाँ नहीं था, तो 2 का डिवाइड हो जाएगा 3/2x के पावर कितना 9। अब फॉर्मूला लगेगा, पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, a कितना होगा, ये पूरा है ना यार 3/2x, यही तो a है ना यार, 1 प्लस a देखो ना, वही तो a है, वही क्या है, a है, देख लीजिए। तो a कितना आ जाएगा, a इक्वल टू 3/2 इंटू x कितना है, x कितना है 3/2 ना, x कितना है 3/2, ये कितना आएगा 9/4, 9/4 का मतलब कितना 4 2 जा 8, 2.1 यानी 2 पॉइंट समथिंग, 2.9, 4 2 जा 8, 2 4 2 जा 8 1, और 4 2 जा 8 2 5 जा 2.25 के आसपास आएगा, ठीक है। देख लो n का वैल्यू कितना है, n कितना है 9, आप m निकालो, m इक्वल टू क्या होता है भाई, mod of a इंटू n प्लस 1 अपॉन mod of a प्लस 1, mod of a प्लस 1। देख लो कोई दिक्कत, देख लीजिए, ठीक है भाई, देख लीजिए
सही है, देख लीजिए भाई। चलिए इधर मिटा रहा हूँ, इधर का लिख लीजिएगा, इधर का लिख लीजिए स्क्रीन पॉज करके। सही है, चलिए आप ध्यान दीजिएगा। ए मॉड ऑफ ए कितना है भाई, ये देखो यहाँ 9/4, 9/4 फ्रैक्शन में मत लिखो ना यार, 9/4 ठीक है, इंटू n+1 कितना होगा 10 होगा, अपॉन मॉड ऑफ a +1 9/4 + 1, 9/4 + 1 ठीक है। कैलकुलेशन है यार, कुछ नहीं है ठीक है। यहाँ ध्यान देना, ऊपर कितना होगा 90 कितना होगा 4 ठीक है, और कितना होगा 4, 13 इंटू 4 से 4 कैंसिल होगा, 13 यहाँ कैंसिल करो, कैंसिल नहीं होगा ठीक है। कितना आएगा 90/4 अपॉन 4, 13/4, 4 से 4 कैंसिल होगा, कितना आएगा 90/13 होगा ठीक है। देखो कोई दिक्कत है बताओ, सही है, देख लीजिए यार, स्क्रीन पॉज करो, लिखो, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसको सोल्व करते हैं। सही है।